आज के इस टास्क में हम देखेंगे कि PHP की वेबसाइट को हम AWS इलास्टिक बीनस्टॉक पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम AWS में जाके इलास्टिक बीनस्टॉक सर्च करेंगे और यहाँ से क्रिएट अ न्यू इन्वायरमेंट पे आएंगे। क्योंकि हमने एक वेब सर्वर का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देंगे। एप्लीकेशन नेम मांग रहा है, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन नेम दे देते हैं B ड्राइव वेब 00। यहाँ पे आप टैग्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन में नेम इसने खुद ब खुद गेट किया है। हम डोमेन जो है वो ऑटो जनरेटेड रहने देते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमारा PHP है और जो हमारी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है उसमें हमारे पास वर्जन 7.4 रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन कोड हमने अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे और अपनी फाइल चूज करेंगे। अब ये फाइल हमारे पास यहाँ पे अपलोड हो रही है। कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शंस में आएंगे। यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। डेटाबेस जो है वो यहाँ पे RDS सेलेक्ट हुई है। इंजन हमारा MySQL है और स्टोरेज हमें 5 रिक्वायर्ड है अभी। और यूजर नेम हम सेलेक्ट करते हैं एडमिन और पासवर्ड admin 123। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं और इन्वायरमेंट क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ये हमारे पास इन्वायरमेंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखनी है वो ये कि हमारे पास इस कोड के अंदर या ये जो हमारी वेबसाइट होस्टिंग है इसके लिए अपाची यूज़ हो रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास बीनस्टॉक का इन्वायरमेंट है उसके अंदर NGX होता है। तो हम यहाँ से प्रॉक्सी सर्वर को चेंज कर देंगे अपाची में और इसको अप्लाई कर देंगे। ये जो हमारे पास लिंक है, हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी वेबसाइट का जो इंस्टॉलेशन का पेज है वो ओपन हो गया है। ये मेरी जो वेबसाइट है वो खुद जो है सारी एक्सटेंशंस वगैरह और रिक्वायरमेंट्स उनको चेक करी है। सबकी हेल्थ जो है वो ग्रीन है। फाइल सिस्टम जो हैं वो भी सारे मौजूद हैं। ये वाला पेज जो है ये मुझसे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन मांग रहा है। हम लोगों ने इन्वायरमेंट क्रिएट करते हुए RDS डेटाबेस क्रिएट की थी। उसका जो होस्ट का जो हमारे पास एंड पॉइंट है हम यहाँ पे उसका लिंक डालेंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है RDS का वो वाला एंड पॉइंट यूज करेगी, लोकल होस्ट यूज नहीं करेगी। तो हम यहाँ पे जाके RDS ओपन करेंगे। RDS ओपन करने के बाद हम डेटाबेस में जाएंगे। यहाँ से हम डेटाबेसेस में आएंगे। हमारे पास ये वाली जो डेटाबेस है ये हमारे पास लिंक्ड है हमारे इन्वायरमेंट के साथ। इसका एंड पॉइंट हम कॉपी करेंगे और लोकल होस्ट की जगह पेस्ट कर देंगे। डेटाबेस का नेम देखना है तो हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और ये हमारी डेटाबेस का नेम है, इसको कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट करेंगे।
डेटाबेस क्रिएट करते हुए हमने यूजर नेम रखा था एडमिन और पासवर्ड रखा था एडमिन 1 2 3 और इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर एडमिन यूजर नेम लिखेंगे, एडमिन एडमिन ईमेल हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, पासवर्ड एडमिन 1 2 3 और इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास दो लिंक शो हो रहे हैं, एक वेबसाइट का एड्रेस है और एक एडमिनिस्ट्रेशन एरिया का लिंक है। एडमिनिस्ट्रेशन एरिया में जाके हम अपनी वेबसाइट की जितनी भी बैकएंड की मॉनिटरिंग है वो देख सकते हैं, यहाँ पे यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और जो हम यूजर लिंक है उसके लिए ये वाला लिंक यूज करेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अगर आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है तो इन्होंने कहा है कि आप मैनुअली जाके डायरेक्टरी से इंस्टॉल फाइल्स को रिमूव कर दीजिए। हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एरिया पे। तो ये हमारे पास साइन इन का पेज डिस्प्ले हो गया है। हमने कॉन्फ़िगरेशन करते हुए जो जीमेल और पासवर्ड सेट किया है हम उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन करेंगे। पासवर्ड एडमिन 1 2 3 था और कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पास एडमिन पैनल जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ से जाके हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के जितने बाकी फंक्शंस हैं उन सारों को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू यूजर और पासवर्ड सेट कर देते हैं अली 1 2 3। ईमेल कंफर्म्ड यस और यूजर क्रिएट कर देते हैं। एडमिन पैनल में मैंने एक यूजर क्रिएट किया है और अब मैं इसी यूजर के थ्रू जो है जो मेरा यूजर वाला लिंक है अगर मैं साइन इन करूंगी तो मैं वहां पे ये वाला आईडी और पासवर्ड लिखूंगी। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स थे जिनको फॉलो करते हुए हम एक सिंपल पीएचपी की वेबसाइट को इलास्टिक बीनस्टॉक पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको आरडीएस डेटाबेस का जो पॉइंट है एंड पॉइंट उसको ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो आप अपने इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगरेशन में आइए और जो आपका ये वाला लिंक है पोर्ट से पहले वाला ये आप जाके लोकल होस्ट की जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सिंपल से स्टेप्स थे जिसमें आपने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे अपाची सेलेक्ट किया था और इसके अलावा जो है अगर आप EC2 कॉन्फ़िगरेशंस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर EC2 लिखें। आपके इस एनवायरनमेंट के साथ जो EC2 इंस्टेंस लिंक्ड होगा और उसके साथ जो सिक्योरिटी ग्रुप फॉलो हो रहा है आप उसको भी व्यू कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास EC2 मशीन जो है वो रनिंग स्टेट में है और इसके साथ जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है आप वो व्यू कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी इन्वायरमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इलास्टिक बीनस्टॉक में जाएं और आप लेट सपोज आप इस इन्वायरमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके एक्शंस में जाएंगे और इसको यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। तो इसके साथ आपके जितने भी रिसोर्सेज वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो सब टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये इलास्टिक बीनस्टॉक के कुछ सिंपल से हमारे पास स्टेप्स थे जिनको यूज़ करते हुए हम कोई भी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।